Сука, не поверила, что мне 17. Да, это Москва, и мы умеем отрываться. Мы умеем делать звук, мы умеем делать баксы. Эй, эй, нигеры стреляют, словно М16. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ही होंगे। आज की जो ये हमारी वीडियो है ये होगी इमेज क्वालिटी के रिलेटेड। मोस्टली हम देखते हैं कि जब भी हम कोई फ़ोटो एडिट करते हैं तो वो गैलरी में बहुत मतलब कि उसकी डिटेल अच्छी होती है, उसकी सैचुरेशन अच्छी होती है, लेकिन जब हम वही इमेज कहीं पे पोस्ट अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो वो मतलब कि अच्छी डिटेल नहीं मिलती, उसमें अनसैचुरेटेड मिलता है, कलर्स मतलब कि ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका दो इशू रहता है। एक तो रेशियो जो इंस्टाग्राम पे रहता है 4:5 वो मेंटेन ना करना, और दूसरा रहता है एक्सपोर्ट के टाइम जो हम सेटिंग्स करते हैं यूज़, वो मैं जो ये पिक यूज़ कर रहा हूँ गैलरी में, ये आप देख सकते हैं इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कितनी मतलब कि ये जूम हो रही है, कितने अच्छे कलर्स है। लेकिन इंस्टाग्राम खोलते ही जैसे मैंने मतलब कि 2 महीने पहले मैंने पोस्ट करी थी ये, आप वहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो डिटेल्स है वो टोटली ख़राब हो गई है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन फिर मैंने इस पर स्टडी किया तो इसका मुझे पता चल गया कि ये रीज़न है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने पिक की है इसमें स्क्वायर फीट भी लगाया था, लेकिन ये इसकी पूरी डिटेल्स ख़राब हो गई है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये ठीक करने के लिए मेन चीज़ रहता है लाइट रूम, क्योंकि फाइनल टच तो पिक को वहीं पे मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे मैं लाइट रूम ओपन कर लेता हूँ। लाइट रूम में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करें। मैं आपको लिंक दे दूँगा उसकी। उसमें जो बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स है जो कि फ्री वर्जन में नहीं मिलते वो इसमें मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं ये ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पूरी इमेज आ गई है। तो हमारा पहला मतलब रहता है कि रेशियो मेंटेन करा। उसके लिए हम यहाँ पे जो नीचे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर डायमेंशन आ रहा है, यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डायमेंशन आते हैं, लेकिन जो इंस्टाग्राम का रहता है वो रहता है 4:5। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके रख लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो क्रॉप होगी ये इतना साइज़ रहता है इंस्टाग्राम का। आप यहाँ पे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो फ्रेम में आपको कितना चाहिए, फिर टिक के ऑप्शन पे करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे कुछ बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। आपने पिक की इसमें पहले ऐसे ही एडिटिंग की है मैंने, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ूँगा। उसके बाद यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जब हम शेयर करते हैं इसको अपने गैलरी में, तो हम गलती कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सेव का डिवाइस करते हैं इस पे दबा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको नहीं करना है। नीचे जो सबसे लास्ट में रहता है इसको ऑप्शन एक्सपोर्ट एज, यहाँ पे क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट करनी है अपनी इमेज। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे को बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे कि मैं अपनी जो इमेज है उसके डायमेंशंस में एक्सपोर्ट क्वालिटी में छेड़छाड़ कर सकता हूँ। पहले जो हमारा रहता है JPG, इसमें मतलब कि ओरिजिनल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने जो पिछली पिक है उसमें चेंज किया था, तो इसलिए वही सेटिंग्स रहती है। यहाँ पे पहले आपको फाइल टाइप रखना है JPG। फिर जो ये दूसरा डायमेंशन है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहता है लार्ज डायमेंशन, लेकिन आपको कस्टम पे रखना है। फिर जो ये यहाँ पे लॉन्ग साइड आ रहा है इसके नीचे, ये सबसे ज़्यादा मेन है। मेन इन द सेंस अगर आपकी इमेज जो मतलब कि लैंडस्केप में है, मतलब कि आपकी इमेज की जो लेंथ है वो कम है और विड्थ ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 1080 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपकी जो इमेज है वो पोर्ट्रेट साइज़ में है, मतलब कि लेंथ में ज़्यादा और विड्थ में कम है, तो आपको यहाँ पे 1350 पिक्सल्स टाइप कर लेना है। क्वालिटी उसके बाद जो हमारी यहाँ पे रहती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 75 रहती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 100 रखें। फिर यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके आपको बहुत सारे मिल जाते हैं मोर ऑप्शंस, लेकिन जो पहला है इंक्लूड मेटा डेटा ये इसके रिलेटेड नहीं है, तो इस पर मैं बात नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो रहता है लास्ट का, ये कलर स्पेस। इसमें आपको मिल जाता है sRGB, एडोब और भी बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन आपको पहला ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो sRGB है वो मोस्टली वेब के लिए ही यूज़ होता है। बाकी जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। आप मेक श्योर करें कि जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ।
ये sRGB आपको इसी पे टिक मार लेना है। तो इस पे टिक मारने के बाद आपको बैक चले जाना है। तो ऊपर फिर यहाँ पे टिक का ऑप्शन के पे क्लिक करके ये एक्सपोर्ट हो जाएगा गैलरी पे। तो फिर आप कहीं भी इसको सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये दो चीज़ें फॉलो नहीं करते, एक तो रेशियो मेंटेन करना, दूसरा इंपोर्ट सेटिंग्स ये रखना, मतलब कि तो फिर आपकी पिक्चर तो मतलब बकवास लगेगी। क्योंकि जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है उन्होंने बोला है कि ये चीज़ें होनी चाहिए पिक्चर में, तब जाके जो ऑटो कंप्रेशन लगाता है इंस्टाग्राम वो नहीं लगे। अगर आप एडिटिंग के रिलेटेड ऐसी वीडियोस पाना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।